फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस 9 से लेके क्वेश्चन 12 तक के सभी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 9 में क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 2 चीज़ें दी हुई है। एक एलएचएस का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरा आरएचएस का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें एलएचएस के हेल्प से आरएचएस का वैल्यू निकालना है। यानी कि एलएचएस का जो भी वैल्यू है वो आरएचएस के बराबर। तो मेनली इसको दूसरी भाषा में ये भी कहना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम किसको कंसीडर कर लेते हैं? एलएचएस को कंसीडर कर लेते हैं। जब एलएचएस को हमने कंसीडर किया तो उसके बाद हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसको देख के क्या प्रतीत हो रहा है? इसको देख के ऐसा लग रहा है ये कहीं न कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। और मुझे पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो मैंने इसका फ़ॉर्मूला डायरेक्टली लिख लिया। कहने का मतलब क्या होता है? ये फ़ॉर्मूला कहाँ से आया? तो हम जानते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है? दैट इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इतना होता है। अब मेरा अपना क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिखाई दे रहा है, यानी कि बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? रेस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पूरे टर्म्स क्या पॉजिटिव में हमको किसका वैल्यू पता करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब हम लिखेंगे और ये वाले पूरे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएँगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -3ab इंटू a प्लस b। तो हमने देखा कि a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू कहाँ से आता है, तो डायरेक्टली हमने a क्यूब प्लस b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस पूरे टर्म को हम कितना लिख सकते हैं भाई? इस पूरे टर्म को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? इसके जैसा, ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है? a क्यूब प्लस b क्यूब के तरह दिखाई दे रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए की जगह पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई। अगेन हम देख रहे हैं कि -3 है, तो 3 लिखेंगे। ए की जगह पे अपन एक्स लिखेंगे और बी की जगह पे अपन वाई लिखेंगे। अगेन ए प्लस बी है, यानी कि एक्स प्लस वाई की बात कर रहे थे। इतना बात आपको समझ में आ गया? अब मेरा अपना कंसर्न है कि हमको किस तरह का वैल्यू लेके आना है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई को इसके तरह कन्वर्ट करना है और यहाँ पे एक्स प्लस वाई हमको दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों टर्म को देखने के बाद हमें क्या लग रहा है कि इन दोनों टर्म में कहीं न कहीं एक्स प्लस वाई अपने को कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो क्या हम एक्स प्लस वाई को कॉमन कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई को हमने जैसे ही कॉमन किया तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा। येस और नो? ऑब्वियसली, क्योंकि 3 में से 1 चला गया तो ऑब्वियसली 2 ही बचेगा और यहाँ पे एक्स प्लस वाई चला गया तो -3xy बचेगा। अब इसका हम फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि एक्स प्लस वाई को हम रहने देते हैं क्योंकि आरएचएस में एक्स प्लस वाई ऑलरेडी था, तो अब इसे छेड़छाड़ हमें करने की आवश्यकता नहीं। अब जो करना है इसके साथ करना है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया। तो डायरेक्टली क्या फॉर्मूला हम लिख सकते हैं? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, यानी कि 2xy लिख सकते हैं। ये सुनो, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? -3xy हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रहने देते हैं, बट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे -3xy है। तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे क्योंकि वेरिएबल इनका सेम है। तो यहाँ पे अलजेब्रा अप्लाई हो जाएगा, यानी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 को जनरली कोएफिशिएंट में लिखते नहीं है, तो इसलिए -xy हो जाएगा। क्योंकि बड़े के साथ साइन क्या है? नेगेटिव है, तो बड़ा वाला साइन यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया और यही वैल्यू किसके बराबर है? आरएचएस के बराबर हो रहा है कि नहीं? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हमने अभी जो निकाला वो क्या आ गया? ये वाला निकाला और आरएचएस को तो ये वेरीफाइड हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? तो ओके, क्वेश्चन 9 नंबर का पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। सिमिलरली क्वेश्चन 2 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 को मैं छोड़ रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और क्वेश्चन नंबर 10 को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। उससे पहले कि मैं थोड़ा इरेज कर दूँ इन सभी को, ठीक है? ओके। सो मैंने इरेज़ कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फैक्टराइज़ करने की बात कर रहे हैं, तो फैक्टराइज़ करते हैं। तो दैट इज़ हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10
दैट इज़ क्या लिखा है, 1 लेके चलते हैं। ओके, 27y³ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 125z³ दिखाई दे रहा है। ओके, इसका सॉल्यूशन करना है। तो मेरा अपना कंसर्न क्या है, ये दिख कैसे रहा है? तो सबसे पहली बात है कि आपको ये देखना है कि इसका फॉर्मेट किस तरह की, ये 27 किसी ना किसी नंबर का क्यूब है, दैट इज 3, यानी कि इस से 27y³ की हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं 3y का होल क्यूब दिखाई दे रहा है, पहला चीज। ओके, और दूसरी चीज की बात कर रहे हैं कि ये भी किसी ना किसी की होल क्यूब दिखाई दे रहा है, यानी कि 5z का होल क्यूब दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक्चुअली इसका फॉर्मेट क्या दिखाई दे रहा है, a³ प्लस b³ के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि a प्लस b का होल क्यूब हमने देखा था। ठीक है, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहीं से हमने किसका वैल्यू पता किया था, a³ प्लस b³ का वैल्यू पता किया। तो a³ प्लस b³ का वैल्यू पता करने के लिए इन सभी को हमने क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आया। तो यहाँ पे देखो a प्लस b का होल क्यूब तो हम लिखेंगे, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -3ab इंटू ए प्लस बी। आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो a³ प्लस b³ को डायरेक्ट फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू 3y है और b का वैल्यू कितना है, 5z है। तो यानी कि इसका फॉर्मेट क्या है, a³ प्लस b³। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट फार्मूला है, हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। तो a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है आपको, 3y, प्लस है तो अपन प्लस यहाँ पे देंगे। b का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 5z, तो 5z यहाँ पे लिखेंगे और इस पूरे का हम क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। अब उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, -3ab, -3 लिखेंगे। a की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, 3y, b की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, 5z। अगेन a प्लस बी यहाँ पे है तो फॉर्मूला में तो हम a प्लस बी यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको क्या करना था, फैक्टराइज करना था। तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों टर्म्स कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन के रूप में आना चाहिए। अब इस पूरे टर्म में तो मल्टीप्लिकेशन हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन करेंगे। देखो ये वाला चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है। ये पूरे दो टर्म है, तो दोनों टर्म में से अगर एक चीज कॉमन है तो क्या उसको हम बाहर ले सकते हैं, ऑब्वियसली लेंगे। तो 3y प्लस 5z को हमने बाहर लिया और रिमेनिंग में क्या बच गया, तो रिमेनिंग में ये कहीं ना कहीं 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देखा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45 yz लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दैट्स इट। तो 3y प्लस 5z हमने लिखा और यहाँ पे हमें क्या बच गया, बताओ क्या 9y² लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है जैसे कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, ये 25z² हो जाएगा और 2ab का मतलब क्या होता है, 2 इंटू ए की जगह पे 3y और बी की जगह पे कितना है, 5z, और -45yz हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे 3y प्लस 5z हो गया, ये पहला टर्म हो गया। और दूसरा टर्म भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में वो जो टर्म है वो कितना है, 9z², 25 9y², सॉरी माफ करना थोड़ा। ओके, बेसिकली ये कितना था, 9y² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 25z²। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 45 में से 30 चला गया 15, यानी कि -15yz हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे हमने इसको फैक्टराइज किया। तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको वैल्यू दिया हुआ उसको क्या होता है, इस तरह से ब्रेक करना है कि वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ। ठीक है, आपको समझना है कि वंस यू अंडरस्टूड यू कैन सॉल्व इट बाय सेल्फ। ठीक है, तो मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है कि एक समझ के उसके नेक्स्ट को बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन 10 के बाद हम आते हैं डायरेक्टली किस क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 11 को भी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फैक्टराइज़ करने की बात कर रहा है, तो फैक्टराइज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन 11, दैट इज़ फैक्टराइज़ करना है, यानी कि 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है,
अब मेरा अपना कंसर्न है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए यानी कि फैक्टराइज़ करने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? एक फ़ॉर्मूला होता है वो होना चाहिए। वो फ़ॉर्मूला क्या कहलाता है कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेट ऐसा हो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? इसका फ़ॉर्मूला ये होता है कि A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है ना? इसको हम डायरेक्ट फ़ॉर्मूला की तरह लिख सकते हैं। अब मेरा अपना कंसर्न है कि चलो ये इसके रूप में पहले करो कन्वर्ट, मतलब कि ये जो फ़ॉर्मेट ये दिखाई दे रहा है कि इस पूरे को हम इसके फ़ॉर्मेट पे कर देंगे तो डायरेक्टली हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है? तो आपको ये बात अगर समझ में आ गया तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको इसके रूप में कन्वर्ट कर लें। तो बताओ कि यहाँ पे AQ है और यहाँ पे 27XQ है। तो AQ के रूप में कैसे लिखोगे? तो क्या 3x का होल क्यूब हम लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली लिखेंगे। चलो AQ तो यहाँ पे हो गया। अब BQ की जगह पे क्या है? यहाँ पे y का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? लिख देंगे। प्लस में यहाँ पे CQ की जगह पे क्या लिखेंगे? z का होल क्यूब लिखेंगे क्या? लिख देंगे। यहाँ पे माइनस है फ़ॉर्मूला में तो अपन माइनस देंगे और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 3ABC है तो 3 हमने लिखा, A की जगह पे ये वाला वैल्यू है तो अपन 3x लिखा। बी की जगह पे क्या है? वाई है तो अपन वाई लिखा और सी की जगह पे जीरो। इन सभी को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ कि इस पूरा का फॉर्मेट किसके जैसा हो गया? इसके जैसा हो गया। अब इसके जैसा हो गया तो डायरेक्टली हम ये वाला लिख सकते हैं वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का डायरेक्ट फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या कहता है? अभी मैंने जो लिखा है यहाँ पे ये वाला चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है A प्लस B प्लस C। A का वैल्यू कितना है? 3x है। बी का वैल्यू कितना है? वाई है और सी का वैल्यू कितना है? जेड है। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने लिखा और नेक्स्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट में यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है? किसको मिडिल ब्रैकेट हम कर लेते हैं। ओके, तो मिडिल ब्रैकेट के लिए ए का वैल्यू यहाँ पे 3x है तो 3x का होल स्क्वायर करेंगे। ओके, प्लस बी का वैल्यू वाई है तो वाई का होल स्क्वायर करेंगे और जेड का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब माइनस ए भी दिखाई दे रहा है तो ए का वैल्यू 3 है, एक्स है और वाई का वैल्यू बी का वैल्यू कितना है? वाई है। ठीक है, फिर माइनस बी सी है तो बी का वैल्यू आपका वाई है और सी का वैल्यू आपका जेड है। माइनस सी है तो सी का वैल्यू आपका जेड है और ए का वैल्यू कितना है? 3x है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब इसको हम लिख लेते हैं। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर अपन लिखेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये क्या लिख सकते हैं? 3xy लिख सकते हैं, ये वाला चीज़। उसके बाद ये वाई जेड हो जाएगा और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x जेड हो जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि हमने फैक्टराइज़ेशन कर लिया। तो किसका फैक्टराइज़ेशन कर लिया? तो ये वाले के एनी क्वेश्चन 11 का फैक्टराइज़ेशन का आंसर कितना हो जाएगा? फैक्टराइज़ेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना। आप देख रहे हो कि पहला ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन ही तो है। तो मतलब कि क्या होता है? इसका फैक्टराइज़ेशन हमने कर लिया। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 11 और 12 दोनों सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा-सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो मॉडिफिकेशन मैं इसी क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ, तो जस्ट आप देखो। थोड़ा ध्यान से देखो कि एक्चुअली में मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा-सा ये है इसको हम रिमूव करते हैं, थोड़ा फ्रेश बनाते हैं, ओके? चलो ठीक है, इसको हमने कर लिया ऐसे, ओके डन। ओके, ये फेस हो गया काफ़ी हद तक। अब एक बात बताओ कि मेरा अपना कंसर्न क्या है कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3ab सेम फार्मूला दिखाई दे रहा है और इसको हमको फैक्टराइज करके इतना लेके आना है। ओके, तो क्या इसको एक अलग से कंसिडर कर सकते हैं? चलो अलग से ही कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज इसमें जो सेम चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, बट इस काफ़ी सिमिलर है, बट मैं इसको बना रहा हूँ, काफ़ी बिगिनिंग से बना रहा हूँ। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमको वेरीफाई करना है, यानी कि एलएचएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एलएचएस का वैल्यू आपको दे दिया है एक्स क्यू, इसको थोड़ा सा और, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। और हमें प्रूव क्या करना है कि आरएचएस का वैल्यू में कितना चाहिए? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल है, पहला क्वेश्चन की तरह ही है, 11 से काफ़ी सिमिलर है, तो हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमने अर्लियर देख लिया था कि ये बेसिकली किसके रूप में है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का फॉर्मूला है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले फार्मूला को हम फिर से रिलेट करते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर, माइनस ए भी लिखेंगे। तो ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे वाई है, तो माइनस एक्स वाई हम लिख सकते हैं। ओके, माइनस वाई जेड लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। गॉट इट। अब मेरा अपना कंसर्न है कि ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कि इसको इसके रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसके रूप में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई जेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिखाई दे रहा है। कमी किस चीज़ की, 1/2 की कमी है। तो चलो, अगर हम क्या करते हैं कि इस पूरे नंबर को 1/2 से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड किया, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए 2 से तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, क्योंकि 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्टीमेटली कुछ नहीं बचेगा, बट मेरा रिजल्ट इसकी तरफ आना चाहिए, तो हम मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत कर दें। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्व करने के लिए। अब एक बात बताओ कि 1/2 अपन 1/2 लिख लेंगे, क्योंकि प्रूफ में क्या बोल रहा है कि आरएचएस में 1/2 दिया है, तो इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ये वैल्यू जैसा है वैसे ही रहेगा। एक्स प्लस वाई जेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो आपको पूरा वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके जैसा होगा। अब कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या किया, इस 2 का इस पूरे टर्म से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2z स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2xy हो जाएगा, माइनस 2yz हो जाएगा, माइनस 2zx। अब कुछ नहीं करना है, अब बस इसको अरेंज कर देना है। कैसे अरेंज करना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो एक्स वाई यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो वाई जेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिखाई देता है, यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर। कैसे, सब दो दो है। तो पहले हम क्या कहते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जैसा है वैसे हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इस 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को ले लेंगे, इस 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर ले लेंगे, और इसके साथ किसको अरेंज कर देंगे, -2xy को अरेंज कर देंगे, और इस पूरे को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब आपको देख के क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे करेंगे, क्योंकि 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर हमने ले लिया था, तो अब क्या करेंगे, एक वाई स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, और इस एक जेड स्क्वायर यहाँ पे से लेंगे। अब बताओ कि वाई जेड कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको लेके लें 2yz। ओके, इस दूसरे को कंसीडर कर लिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि जेड स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, और -2zx ले लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्स भी 2 बार आया, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, वाई भी 2 बार, मतलब कि इस पूरे को हमने अरेंज करके किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि ये क्या दिखाई दे रहा है कि 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पूरे टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, तो देखो ये कहीं ना कहीं आरजीएस के इक्वल है कि नहीं। तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया। क्या वेरीफाइड करना था आपको कि ये वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है ना, इसको कन्वर्ट किसके रूप में करना था, इसके रूप में कन्वर्ट करना था। तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमने यहाँ पे कर लिया। बट ख्याल रहे कि इसको कन्वर्ट करने से पहले इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एक्स, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ कि यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC का डायरेक्ट फार्मूला a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। और इसी फार्मूला पे हमने क्या किया कि इसको पूरे को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया।
तो वो हमारा आंसर आ गया, यानी कि वेरिफाइड हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।